ने उनके घर पर रुका था। एक सुबह मैं अपने रूम में आईने में बाल बना रहा था, तभी भाभी पीछे से आई और बोली, जरा रुकना, ये बाल ऐसे मत बना, तुम्हारी आंखें नहीं दिखती। उन्होंने अपनी उंगलियों से मेरे बाल ठीक किए और वो हल्का सा स्पर्श जैसे बदन में करंट की तहर लौट गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब देखो, अब अच्छे लग रहे हो। मैंने धीरे से जवाब दिया, अच्छा लग रहा हूँ या आपको अच्छा लगने लगा हूँ? वो हंसी और फिर आईने में मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, कभी कभी तुम कुछ ज्यादा ही समझदार बातें कर लेते हो। उसके बाद हर सुबह कुछ अलग लगने लगा। कभी वो मेरे लिए चाय लाकर खुद पिलाती, तो कभी नाश्ते की प्लेट रखते हुए धीरे से कहती, इतना भी मत देखो मुझे, सब समझ आती है मुझे। एक दिन दोपहर में बिजली चली गई थी, गर्मी बहुत थी। मैं हॉल में बैठा था, तभी भाभी पसीने से भीगी साड़ी में पास आकर बैठ गई। उन्होंने पंखा मेरी तरफ मोड़ दिया और बोली, ज्यादा मत देखो, गर्मी और बढ़ जाएगी। मैं मुस्कुरा पड़ा, गर्मी तो वैसे भी आपके पास आते ही बढ़ जाती है। वो हंसी, लेकिन उनकी आंखों में शरारत थी। मैंने पूछा, कभी किसी ने ऐसे कहा है तुम्हें? उनका जवाब था, कभी किसी ने देखा ही नहीं ऐसे जैसे तुम देखते हो। उसके बाद वो थोड़ा चुप रही और फिर धीरे से बोली, कभी कभी दिल करता है कोई बिना कुछ कहे समझ ले मुझे। मैंने बिना देर किए कहा, तो फिर मेरे करीब आओ, मैं कहे बिना सब समझ जाऊंगा। उस दिन शाम को जब सब छत पर थे, मैं किचन में कुछ ढूंढ रहा था, तभी भाभी पीछे से आई, बहुत पास। मैंने पूछा, चीनी कहाँ रखी है? उन्होंने धीरे से मेरे हाथ से कप लिया और खुद चाय में चीनी मिलाने लगी। मेरी उंगलियां उनके हाथ से छू गई। कुछ पल हमारी आंखें मिली और उन आंखों में थी सिर्फ चाहत, बिना किसी शब्द के। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, ये जो हम कर रहे हैं गलत तो नहीं है ना? मैंने बस इतना कहा, जो दिल से निकले वो गलत कैसे हो सकता है? उस दिन पहली बार उन्होंने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, कभी सोचा नहीं था कि अपने ही घर में कोई मुझे इस तरह महसूस करवा सकता है। उसके बाद हर दिन एक नई शुरुआत थी। कभी वो मेरी शर्ट ठीक करती, तो कभी कॉलर साफ करते वक्त मेरे गले के पास रुक जाती, और मैं हर बार उनकी सांसों की गर्मी महसूस करता और उनकी आंखों की गहराई में खो जाता। एक बार उन्होंने कहा, तुम्हारे साथ वक्त बिताना मुझे खुद से मिलवाता है। मैंने जवाब दिया, मैं तो बस वो हूँ जो तुम्हारे हर अधूरे पल को पूरा करना चाहता हूँ। आज भी जब मैं उस घर से दूर हूँ, वो आईने वाला लम्हा मेरी यादों में जिंदा है। भाभी ने उस दिन सिर्फ मेरे बाल नहीं ठीक किए थे, उन्होंने मेरे दिल की हालत भी बखूबी पढ़ ली थी। अगर आपको आगे की कहानी सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।